पूर्वी घाट की तलहटी में, जहां से चंद्रावण नामक रहस्यमयी जंगल की शुरुआत होती थी, वहां एक छोटा सा गांव बसा था, सूर्यग्राम। मिट्टी के घर, खपरेल की छतें और मेहनतकश लोगों से भरा यह गांव हर सुबह सूरज की पहली किरण से ऐसे दमक उठता मानो स्वयं सूर्यदेव ने इसे आशीर्वाद दिया हो। इसी गांव में एक युवा चरवाहा रहता था, शौर्य। उसकी आंखों में पहाड़ों की गहराई थी और चेहरे पर ऐसी शांति कि जैसे उसके भीतर कोई अलग ही संसार बसता हो। उसके पास विरासत के नाम पर सिर्फ कुछ बकरियां हों और एक पुरानी बांसुरी थी, पर वही उसकी दुनिया थी। हर सुबह वह अपनी लाठी, पानी की मटकी और बांसुरी के साथ जंगल की ओर निकल जाता। दिन भर भेड़ों को चराता और जब हवा बहती तो उसकी बांसुरी की धुन पेड़ों की शाखाओं में गूंज उठती। एक ऐसी धुन जिसमें अकेलेपन की टीस और कुछ अनकहे शब्दों की तड़प छिपी रहती। गांव के बुजुर्गों ने हमेशा चेताया था, चंद्रावण के भीतर बहुत आगे मत जाना, वहां रक्त मृग का वास है। वह दानव जो अपने क्षेत्र में कदम रखने वाले हर जीव को निगल जाता है। लेकिन शौर्य इन बातों को लोक कथा समझता था। एक वर्ष गर्मी इतनी भीषण हुई कि आसपास की सारी घास सूख गई। जानवर भूख से कराहने लगे। निराश होकर शौर्य ने एक दिन निश्चय किया कि वह अपने रेवड़ को जंगल के गहरे हिस्से में स्थित चांदनी सरोवर तक ले जाएगा। कहते हैं उस झील के पास की घास कभी नहीं सूखती, क्योंकि वहां यक्षों का आशीर्वाद है। परंतु वही इलाका रक्त मृग का क्षेत्र भी था। सिर्फ एक दिन जाऊंगा, उसने खुद से कहा। जानवरों को चारा मिलेगा, फिर सूरज ढलने से पहले लौट आऊंगा। वह जंगल में उतर गया। पेड़ घने होते गए, हवा भारी होती गई। कई घंटे चलने के बाद जब वह झील तक पहुंचा तो उसकी आंखें ठहर गईं। पानी सचमुच चांद की रोशनी में चमक रहा था और चारों ओर हरियाली का कालीन बिछा था। भेड़ें चरने लगीं और शौर्य ने राहत की सांस ली। तभी अचानक सब कुछ थम गया। जानवरों ने चरना बंद कर दिया और एक अनजाने भय से कांपने लगे। पेड़ों के बीच से एक धीमी सी गर्जना उठी। धरती थरथरा गई और अंधेरे में दो लाल आंखें चमकीं। अगला पल झाड़ियों को चीरता हुआ एक विशाल काला साया बाहर आया। उसका शरीर लोहे जैसा ठोस, बाल राख जैसे काले और दांत तलवारों जैसे चमकते हुए। वह था रक्त मृग। शौर्य ने अपनी लाठी उठाई। भागो! वह चिल्लाया, पर बहुत देर हो चुकी थी। दानव ने एक ही झपट्टे में 3 भेड़ों को अपने पंजों में मसल दिया। शौर्य ने पूरी ताकत से लाठी फेंकी, पर वह टहनी की तरह टूट गई। उसने आंखें बंद की, मौत को स्वीकार किया, लेकिन तभी जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक गई और वह गहरी खाई में जा गिरा। नीचे झाड़ियों में गिरकर वह बेहोश हो गया। जब आंखें खुली तो चारों तरफ सन्नाटा था। ऊपर जंगल की दिशा से जानवरों की दर्दनाक चीखें गूंज रही थीं। उसका रेवड़ नष्ट हो चुका था। उसका दिल टूट गया। आंसू उसके गालों से बहने लगे। वह बेतहाशा जंगल से बाहर भागा, लेकिन अब रास्ते बदल चुके थे। पेड़, झाड़ियां सब जैसे जीते जागते भूल भुलैया बन गए थे। दिन गुजरे, रातें डरावनी होती गईं। भूख, प्यास और रक्त मृग की परछाइयां सबने मिलकर उसे तोड़ दिया। चौथे दिन वह थककर एक विशाल बरगद के नीचे गिर पड़ा। जब उसे लगा कि अब अंत आ गया है, तभी एक ठंडी हवा चली। उसने आंखें खोली। उसके सामने एक स्त्री खड़ी थी, संध्या। उसका चेहरा चांद की तरह उजला, बाल रात की तरह गहरे और आंखें नीले समंदर जैसी थीं। उसने मुस्कुराकर कहा, मैं संध्या हूं, चंद्रावन की रक्षक यक्षिणी। उसकी आवाज झरने की तरह मधुर थी। उसने एक चमकता हुआ पत्ता शौर्य के होंठों पर रखा। इसे खा लो। पत्ता खाते ही उसके शरीर की सारी थकान, दर्द और भय मिट गया। मैं तुम्हें जीवन दे सकती हूं, संध्या बोली, पर यहां रहना इंसानों के लिए नहीं है। उसने उसे गुफा के भीतर ले जाकर चमकते रत्नों और सोने से भरा थैला दिया। तुम्हारे खोए का मुआवजा नहीं, पर नई शुरुआत के लिए यह लो। फिर वह बोली, अब लौट जाओ और मुझे भूल जाना। शौर्य बोला, क्या मैं तुमसे फिर मिल सकता हूं? संध्या मुस्कुराई। यक्ष और मनुष्य के रास्ते कभी नहीं मिलते। और अगले ही क्षण वह धुंध बनकर विलीन हो गई। शौर्य गांव लौटा, जिंदा। सब हैरान थे। उसने सोना दिखाया और रातों रात सबसे अमीर व्यक्ति बन गया। उसने गांव के हर गरीब की मदद की, पर उसके भीतर एक खालीपन था। हर रात वह झील, वह चेहरा,
वह नीली आंखें, सब याद आते। उसके पास सब कुछ था पर सुकून नहीं। उसका दिल उस यक्षिणी के पास रह गया था। 1 साल बीत गया। एक पूर्णिमा की रात वह छत पर बैठा चांद को देख रहा था। उसकी आंखें नम थीं। संध्या, अगर तुम सच में हो तो बस एक बार दिख जाओ। सब कुछ ले लो पर एक बार दिख जाओ। उसकी पुकार जंगल तक पहुंची और उस रात चांद की किरणें उसके सामने ठहरी और उनमें से वही आकृति उभरी। संध्या, तुमने मुझे पुकारा शौर्य। उसकी आंखों में पीड़ा थी। मैं तुम्हें भूल नहीं सका, शौर्य फुसफुसाया। मैं तुमसे प्रेम करता हूं। संध्या ने सिर झुका लिया। यह असंभव है। मैं अमर हूं, तुम नश्वर। शौर्य ने कहा, तो मुझे जल जाने दो, पर तुम्हारे बिना जीना अब नहीं। संध्या की आंखें कांप गईं। उसने पहली बार किसी इंसान के लिए अपने भीतर कुछ महसूस किया, प्रेम। अगर मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, उसने कहा, तो अपनी दिव्यता, अपना अमृतत्व सब खो दूंगी। मुझे शक्ति नहीं, बस तुम चाहिए। शौर्य ने उसका हाथ थाम लिया। उस रात पूर्णिमा के नीचे उसने अपना अमृतत्व त्याग दिया। उसके शरीर से नीली रोशनी निकली और चांद में समा गई। वह इंसान बन गई। अब बस संध्या, शौर्य की संध्या। लेकिन उसी क्षण धरती कांप उठी। जंगल में अंधेरा गाढ़ा हो गया। दूर कहीं से एक गर्जना गूंजी। यक्षिणी ने नियम तोड़ा। अब अंधकार जागेगा। वह था असुर स्वामी, रक्तमृग का स्वामी। संध्या बोली, वह मुझे नष्ट करेगा। शौर्य ने कहा, तो हम उसका सामना करेंगे एक साथ। गांव वाले एकजुट हुए। भाले, मशालें, नारे, जय सूर्यग्राम। असुर ने हमला किया, लेकिन शौर्य और संध्या पीछे नहीं हटे। युद्ध भयानक था। धुएं और आग के बीच संध्या ने कहा, उसे हथियारों से नहीं, हिम्मत और प्रेम से हराना होगा। उसने शौर्य का हाथ पकड़ा। दोनों की हथेलियां जुड़ी और एक उजली किरण आकाश में उठी। असुर चिल्लाया, यह प्रेम नहीं, यह मेरी मृत्यु है। प्रकाश ने उसे निगल लिया और अंधकार मिट गया। सुबह की पहली किरण के साथ सूर्यग्राम में नया जीवन लौटा। लोग बोले, एक चरवाहे और एक यक्षिणी ने गांव को बचाया। शौर्य और संध्या ने वहीं विवाह किया और वर्षों तक प्रेम, साहस और समर्पण का उदाहरण बने रहे। चंद्रावण अब शांति का प्रतीक था और हर पूर्णिमा की रात गांव वाले कहते हैं, झील के पास आज भी बांसुरी की धुन और संध्या की हंसी साथ साथ गूंजती है। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि कुछ प्रेम कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है।